हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियाज प्रोग्रेस थ्रू पाकिस्तानी लैंड्स। मतलब पाकिस्तानी एक बंदा है, ये भाई है। इनकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में इन्होंने क्या सोचा है, तो मतलब आज हम वो देखेंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं मतलब इनकी इंडिया के बारे में क्या राय है। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। हम लोगों ने बचपन में एक बुक पढ़ी है जिसका नाम होता है सोशल स्टडीज। पाकिस्तान में ये किताब क्लास 5 से क्लास 12 तक पढ़ाई जाती है और मुझे उम्मीद है कि इतना ही अर्सा तकरीबन ये इंडिया में भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही इसका एक रेप्लिकेट बुक होती है जिसका नाम होता है पाक स्टडीज, यानी या कि पाकिस्तान स्टडीज। अब इन बुक्स का मकसद क्या होता है? इन बुक्स का मकसद ये होता है कि जिस कंट्री में लिखी जाए उस कंट्री को ये ब्यूटीफाई करें जहाँ तक हो सके। पाकिस्तान में जो किताब लिखी गई है पाक स्टडीज़ की या सोशल स्टडीज़ की जो हमने पढ़ी है, उसके अंदर लिखा होता है कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, किस तरह स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान आगे निकल गया, किस तरह पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर है, किस तरह पाकिस्तान 3 जंगें जीता इंडिया से, 1965 की, 71 की और 1999 की, और किस तरह बांग्लादेश में कुछ गद्दार लोगों ने वो मुल्क ही हमसे अलग करवा दिया। लेकिन क्या ये सब कुछ रियलिटी है? तो ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी बहुत स्लोली इंसान को समझ आती है और ये इजीली समझ नहीं आती, क्योंकि हमने अपनी सियासत का आगाज तकरीबन उस सोशल स्टडी की बुक से ही किया होता है। तो हमारे ज़हन के अंदर वो चीज़ें मजबूती के साथ बैठी होती हैं। 2018 के अंदर मैं चाइना गया और मेरे साथ मेरे बहुत से इंडियन दोस्त भी बन गए वहाँ पे। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हर एक साल के बाद मेरी करेंसी डाउन हो रही थी और मुझे जो RMB था, जो चाइना की करेंसी है, वो महंगी मिल रही थी। यानी कि जब मैं 2018 में चाइना गया तो मुझे 17 रुपए में 1 RMB मिल रहा था, इंडियंस को 10 रुपए में मिल रहा था। 5 साल के बाद मुझे 40 रुपए में मिलना शुरू हो गया, जबकि इंडियन को वही तकरीबन 11 रुपए में मिल रहा था। यानी कि हर साल के बाद मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इंडियन स्टूडेंट्स के मुकाबले में डाउन हो रहा था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद इकोनॉमी में इंडिया हमसे आगे जा रहा है। फिर उसके बाद एक और मैंने न्यूज़ पढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया विजिट किया और उसका बहुत धूमधाम से रिसेप्शन हुई और वो बड़ी खुशी से इंडिया गया। मैंने कहा ओके, अब वो पाकिस्तान भी जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान पूरी तारीख हिस्ट्री के अंदर जो हमने अपनी सोशल स्टडीज़ में पढ़ी थी उसमें तो यही था कि इंडिया रशिया का दोस्त है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का। हमने यही पढ़ा। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो पाकिस्तान विजिट ही नहीं किया, जबकि 1959 से 2006 तक हर बार जब US प्रेसिडेंट ने विजिट किया तो उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का विजिट करते थे। दोनों को करते थे और वो पाकिस्तान को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि जो इंडिया था वो तो रशिया के साथ मिला हुआ था। तो और इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो भी इस तरह ओपन नहीं थी जिस तरह अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज चाहते थे, क्योंकि इसकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर थी, जबकि जो इनफॉर्मल इकॉनमी थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन वो इतनी मजबूती नहीं थी। और शायद इसी वजह से इंडिया उस दौर के अंदर इतनी तरक्की भी नहीं कर सका था, क्योंकि उस दौर के अंदर पाकिस्तान इंडिया से वाकई आगे था। तो जो अमेरिकन थे वो इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि 1971 के अंदर जब उससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मसले चलना शुरू किए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, तब कई कंट्रीज़ ने अमेरिका को कहा कि आप पाकिस्तान पर नज़र रखें, लेकिन अमेरिका ने कहा मैं नज़र नहीं रखता। क्योंकि वो उस टाइम पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दौर का जो था प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता था इंडिया को। उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हेनरी किसिंजर, उसने तो इंदिरा गांधी और इंडियंस के बारे में बहुत बुरी बातें की हैं, जो आप पढ़ भी सकते हैं, जो बाद में लीक भी होगी। तो वो उस टाइम इंडिया को इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देते थे, पाकिस्तान को देते थे। लेकिन अब रियलिटी डिफरेंट थी। मैंने पढ़ा कि बराक ओबामा ने भी इंडिया विजिट की है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया विजिट किया, फिर जो बाइडेन जब आया तो उसने भी पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल तक नहीं की। हम तो कई अरसा इंतजार करते रहे कि वाइस प्रेसिडेंट हमें कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कॉल भी नहीं की। वाशिंगटन में अमेरिकी सफारतखाने में एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वजीर आजम को अमेरिकी सदर का फ़ोन न करना समझ से बालातर है। इवन कि उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ कहा कि मुझे लगता है कि ये दुनिया में मोस्ट डेंजरस नेशन है, जबकि इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत खुशी से राय दी, अच्छी राय दी, और इंडियन के साथ लोग बहुत अच्छे थे। मगर उनकी कॉल ना करने की वजह भी थी।
पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की इमदाद पे बैठा रहा। पाकिस्तान ने खुद इतनी ज़्यादा तरक्की की भी नहीं थी सारे अरसे में। उसको लगता था कि अगर उस पर अटैक होगा तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, और अगर उसको पैसों की ज़रूरत होगी तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। और वही चीज़ पाकिस्तान के जिस्म के अंदर अब तक बैठी हुई है, जिसको हमेशा यही लगता है कि मेरे दोस्त मेरी मदद कर देंगे तो मुझे खुद तरक्की करने की क्या ज़रूरत है। ये बात आज भी पाकिस्तान सऊदी अरब, चाइना और इन कंट्रीज़ पे बैठा हुआ है। उस टाइम भी पाकिस्तान इन्हीं सारे कंट्रीज़ पे बैठा हुआ था कि ये मेरी मदद कर देंगे। लेकिन जो ही अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही, उन्होंने पाकिस्तान को कॉल तक नहीं की, विज़िट करना तो दूर की बात है। लेकिन इंडिया का जो ताल्लुक़ था रशिया से वो डिफरेंट था। इंडिया इस तमाम अरसे के अंदर ख़ुद भी तरक्की करता रहा। शुरू में तो उसकी इतनी तरक्की नहीं हुई क्योंकि जो उसकी इकॉनमी थी वो कैपिटलिस्ट नहीं थी इतनी ज़्यादा, बल्कि वो थोड़ी बहुत सोशलिस्ट टाइप थी कि हुकूमत के अपने कंट्रोल में सारी बड़ी इंडस्ट्री और सारे बड़े शोबे हुकूमत के कंट्रोल में थे। लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ कि उससे हुकूमत की जो थे इंडस्ट्रीज़ और हुकूमत के जो सेक्टर्स थे वो इनफिल्ट्रेट करके पूरे कंट्री के अंदर। तो बाद में जब इकॉनमी कन्वर्ट हुई कैपिटलिज्म के अंदर, तकरीबन ओपन इकॉनमी के अंदर, तो उसका हुकूमत को ये फ़ायदा हो कि ऑलरेडी उसके सेक्टर्स मौजूद थे पूरे कंट्री के अंदर, उन्होंने अच्छी तरह इनफिल्ट्रेट कर चुके थे। तो इंडिया और जो रशिया का रिलेशनशिप था वो तो म्यूचुअली बेनिफिशियल था, दोनों को जब फ़ायदा होता था तो वो काम करते थे। पाकिस्तान और अमेरिका का इस तरह का रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि पाकिस्तान डिपेंडेंट हो गया था अमेरिका पे। आज तक ये कई कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। आज भी फिर एक और रियलिटी भी मेरे सामने ब्रेक हुई। जो ही पाकिस्तान के अंदर इस अरसे के अंदर सर्दियाँ आना शुरू होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर गैस नहीं होती। सबको पता है कि 2009 के अंदर 2009 के अंदर पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन अमेरिका ने बाद में सैंक्शन लगा दी ईरान पे कि आप ईरान से कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना ही तेल ना ही गैस। लेकिन इंडिया जिसने ईरान के साथ ना कोई गैस पाइपलाइन है, ना तेल के लिए कोई डायरेक्ट तेल आ सकता है क्योंकि बॉर्डर कनेक्ट नहीं है, इंडिया की अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होगी कि अमेरिका ने इंडिया को अलाउ कर दिया कि आप ईरान से ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान जिसके पास गैस है ही नहीं, जिसके लोग रात को ठंड में सोते हैं, उसको अलाउ नहीं किया कि आप ईरान से गैस खरीदें, इंडिया को अलाउ कर। मैं इंडियन स्टूडेंट्स को जो मेरे दोस्त हैं उनको अक्सर बताया करता था कि यार लंदन का जो मेयर है सदीक खान, वो तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं बल्कि बाहर कंट्रीज में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो कुछ ही अरसे बाद एक और न्यू खबर आ गई, इंडियन ने मुझे आके बताया कि भाई यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है इंडियन बन गया, ऋषि सुनाक, और उसके अलावा उनकी होम मिनिस्टर भी इंडियन बन गई है। मतलब यूके तो अब तकरीबन चला ही, मतलब सिर्फ लंदन का मेयर था पाकिस्तानी, अब तो पूरा यूके तकरीबन इंडिया के हवाले हो गया, इंडियंस के हवाले हो गया। मैंने कहा सही है। मेरे जो इंडियन दोस्त है वो मुझे कहते हैं कि भाई ये जो आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो गूगल, इसका सीईओ भी इंडियन है। जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हो इसका सीईओ भी इंडियन है। IBM का सीईओ भी इंडियन है। जो आप ट्विटर चला रहे हो उसका भी सीईओ इंडियन है। अडोब फोटोशॉप जो आप यूज़ करते हो उसका भी सीईओ इंडियन है। तो मैंने कहा यार ये इंजीनियरिंग और IT के अंदर कितने ज़्यादा इंडियन है। तो उन्होंने मुझे ग्राफ शो किया 2007 का कि अमेरिका के अंदर 13% जो न्यू स्टार्टअप्स थे सिलिकॉन वैली के अंदर, उनके CEOs इंडियन थे। 13%, हालांकि इंडियंस की पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर 1% से भी कम थी, और 13% स्टार्टअप्स के अंदर वो थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर एक और ग्राफ था जहाँ 26% जो थे बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन CEOs, 26% इंडियन थे, बाकी सब जो थे चाइना और बाकी कंट्रीज के वो बहुत नीचे थे। मैंने कहा मतलब IT के मैदान में तो इंडिया बहुत ही आगे निकल गया। और किसी भी कंट्री के बारे में अगर वो कंट्री तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इंडियंस के लिए अच्छा है कि उनके इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है। इससे क्या होता है, उनकी जो पुअर पॉपुलेशन है वो भी ऊपर आएगी, मीडियम क्लास ज़्यादा होगी। और अच्छी बात है कि अगर लोग किसी कंट्री के खुश रहें, हम कुछ लोगों के बारे में तो कह सकते हैं कि ये बुरे हैं, लेकिन हम एज आ होल कंट्री किसी को बुरा नहीं कह सकते। और बंदे को उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। हम खुद अपने कंट्री के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारा अपना दिल करता है कि हमारा कंट्री तरक्की करे, यहाँ पे लोग खुश रहें, और क्या होता है जो पॉवर्टी है वो कम हो, जो डेब्ट है वो ख़त्म हो, तो अच्छा ही सोचना चाहिए। तो इस सब अरसे के अंदर जो थी रियलिटी थी वो मुझे यूं ही नज़र आई कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान से आगे था। पाकिस्तान से वो स्पेस रेस के अंदर बहुत आगे था, अब मिलिट्री के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। वही अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ हमेशा देता था, जो पाकिस्तान को अब F-16 भी नहीं बेच रहा था इतना, उसने इंडिया के अंदर अपना F-35 डिस्प्ले किया बेचने के लिए, जो उसके सबसे बेस्ट जहाज़ों में से एक है। लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया को वो बेच सकता है।
इंडिया का जो प्राइम था डिप्लोमेसी का, वो मैंने देखा 2022 के अंदर, जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई। यहाँ पर तो इंडिया ने 2 वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ खेला और बहुत अच्छा खेला है। मेरे ख्याल में तो ये बेस्ट प्ले था उसका। इससे आगे मजीद भी मुझे उम्मीद है मुझे देखने को मिलेंगे। अब रशिया ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने उसको सैंक्शन कर दिया, यूके ने, अमेरिका ने और कई कंट्रीज़ ने, कि रशिया अब अपना तेल नहीं बेच सकता उन कंट्रीज़ को। रशिया के तेल की प्राइस गिर गई तो इंडिया ने ख़रीदना शुरू कर दिया, और इंडिया वाहिद कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा ख़रीदा। कंपैरेटिवली तो यूरोप अभी भी ज़्यादा ख़रीदा, क्योंकि यूरोप ने सिर्फ आधा किया, कंप्लीट बैन नहीं किया पूरे 1 साल के बाद भी। इंडिया ने इतना नहीं ख़रीदा, लेकिन इंडिया वाहिद कंट्री जिसने अपनी जो पहले ख़रीदता ही नहीं था रशिया से या बहुत कम ख़रीदता था, उसने ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया, 10 गुना ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया। अब फिर इस तरह किया इंडिया ने कि इंडिया को शुरू में तो अमेरिका ने भी मना किया, उसने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बुरे, लेकिन इंडिया ने फिर भी खरीदा। अब मजे की बात यह है कि इंडिया ने वही ऑयल रिफाइन किया और अमेरिका भी बेचना शुरू हो गया, तकरीबन 89,000 गैलन पर डे और तकरीबन 1,70,000 गैलन पर डे यूरोप के अंदर भी बेचना शुरू हो गया। जिन्होंने रशिया का तेल बैन किया, इंडिया रिफाइन करके उनको बेचना शुरू हो गया। यानी कि सही क्लाइमैक्स था, उसने रशिया को भी फायदा दिया, अपना भी फायदा उठाया और बाद में अमेरिका और उनको भी बेच दिया। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये वेकअप कॉल दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। सीधी सी बात है कि भाई अभी उस चीज से निकल आओ। सोशल स्टडी जिसको हम हिस्ट्री मतलब आप लोग बोलते हैं हिस्ट्री, उसमें इतना बहुत सारी चीजें गलत बताई जाती बहुत सारी गलत है। हम खुद पढ़ के कहते थे यार क्या बात है यार क्या बात है। अभी तक देखो जब तक हम इंडिया पर एक्ट नहीं करते थे ना, उससे थोड़ा टाइम पहले तक हाँ भाई हमारे माइंड में ये होता था कि हम से कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। असल में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इन भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है। हमारी सियासत स्टार्ट में ही घुस जाती थी। सियासत उधर भाई हमने ये करना है, हमने इंडिया के साथ ये करना है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे साथ ये है, इंडिया हमारे साथ ये। और अगर मैं आपको प्रॉमिस दिया, सच्ची बात बताऊं ना, हमारे दुश्मन है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। इंडिया ने चाइना हमारा दुश्मन है, बल्कि इंडिया ने काफी सारी चीजों में पाकिस्तान को वार्न भी किया था कि भाई आप इस तरह मत करो, चाइना से दूर रहो, आप हमसे दोस्ती करो। लेकिन हमने उसका फायदा नहीं उठाया। और दूसरी बात, मैं अपने लोगों का भी बोलूंगा, मैं सबका नहीं बोलता, देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन मैं बोलूंगा कि इंडिया की तरक्की से वो जो जलते हैं ना, ये चीज छोड़ देनी चाहिए। देखो कि कोई अगर कंट्री तरक्की कर रहा है अपने बल पे कर रहा है, अपने बलबूते पे कर रहा है। हमारे लोग जो ऐसे लोग हैं ना, तुम भी तरक्की करो, तुम जल्दी की जगह खुद करो। और ये चीज अगर जिसको हम तो चलो इंडिया का मतलब चीजें वीडियोस वगैरह देखते हैं, हमारा माइंड ओपन हो गया। हम अभी समझते हैं कि इंडिया कितना दुनिया में एक मकाम रखता है, इंडिया कितना एक पावरफुल देश बन गया, इंडिया आने वाली सुपर पावर बनने लगा, हमें तो पता लग गया। लेकिन ये वो पाकिस्तानी जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, फॉरेन कंट्री जाते हैं, तब उनकी आंखें खुलती हैं कि पाकिस्तान किस लेवल। और मैं आपको प्रॉमिस लिए पाकिस्तान को उधर पूछते नहीं है लोग, पाकिस्तानी लोगों को। आपको एक प्रॉमिस लिए एक और बात बताता हूँ। हमारे आप लोग बोलते हैं इंडिया की वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं, हम भी करते हैं सब कुछ, लेकिन उसकी एक वजह है, हम सीखते हैं। गाइस प्रॉमिस नहीं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मुझे पूरी दुनिया के बारे में अभी तक इतना नहीं पता था। मैंने अपनी लाइफ में मतलब जो साल पढ़ाई में जाया किए हैं, मैं जाया बोलूंगा उनमें, मुझे उनमें उतना दुनिया का नहीं पता लगा था जितना मैं इन 3 सालों में मैं और मेरा भाई जाने दुनिया को इन वीडियोस के थ्रू। इंडिया के थ्रू मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हम इंडिया के थ्रू हमें दुनिया का कुछ पता नहीं था। हम इंडिया के थ्रू जाने के हमारा कंट्री किधर है, हम किस तरफ जा रहे हैं, इंडिया किस तरफ जा रहा है, इंडिया के लोगों ने क्या करके आगे बढ़े, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। हम आज तक लोग दूसरे देशों पर डिपेंड थे, और ये भाई ने बात की है, हम डिपेंडेंट ही रहे हैं। बिल्कुल, हम अभी तक शुरू से देखो, वो बच्चा नहीं होता भाई, बिल्कुल उसको बाप ला कर देता है लॉलीपॉप, हमारा लॉलीपॉप वाला सिस्टम, लॉलीपॉप वो खाता है, फिर वो खत्म होता है, फिर वो खाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, बाप गुस्से में आता है, कहता है अब नहीं, ये हमारे साथ अब हो, हम डिपेंडेंट है, हम भारत है दूसरे देश। भारत क्या अगले के साथ दोस्तियां भी रखी है भारत ने, और खुद की तरक्की कभी नहीं छोड़ी, खुद किसी पे डिपेंडेंट भारत नहीं हुआ। देखो एक बारी सिर्फ इंडिया पे एक बारी प्रॉब्लम आई थी IMF के बाद, उसके बाद वो लाइफ में कभी IMF के पास, उसके बाद लाइफ में क्या, उसके बाद इंडिया अपने पांव पे ऐसा खड़ा हुआ, आज दुनिया सलाम करती है। उसकी मेन वजह ये
हम लोग क्यों है इस तरह पीछे? हमारी अपनी हरकतें ठीक नहीं। सही बात है। हम लोग कहते हैं यार हमारे साथ वो कंट्री इस तरह करता है, मैं कहता हूँ उससे बदतर कर हम लोगों के साथ, ताकि हम अपने पाँव पे हम जब तक नहीं खड़े होंगे ना, मैं कहता हूँ आप जो मर्जी, और नफरत नहीं पालेंगे। हमारे अंदर नफरत भी बहुत होती है, सच्ची बात बताऊं लोगों के अंदर। और ये मैं कहता हूँ सबसे वो क्या कहते हैं डार्क रियलिटी है हमारी, कि ये हमारे लोगों के अंदर नफरत है। ये नफरत खत्म करनी। आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत सारे